कभी सोचा है कि हमारे खून की एक नन्ही सी बूंद के अंदर क्या क्या होता है? अच्छा, ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है। तो चलिए, आज इसी दुनिया की एक माइक्रोस्कोपिक सैर पर निकलते हैं। असल में खून की हर बूंद में एक हलचल भरी दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां लाखों करोड़ों सेल्स एक साथ एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए इस छोटी सी दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर खून के दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है प्लाज्मा, जो करीब 55% है। ये इसका लिक्विड पार्ट है। और बाकी 45% है सेलुलर एलिमेंट्स, मतलब वो सेल्स जो इस लिक्विड में तैरते रहते हैं। इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा पूरा ब्लड सिस्टम चलता है। तो चलिए, सबसे पहले प्लाज्मा से मिलते हैं। इसे एक सुनहरी नदी की तरह समझिए। एक ऐसी नदी जो अपने साथ जरूरी सामान जैसे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और बाकी सेल्स को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये जो सुनहरी नदी है ना, इसका 90 से 92% हिस्सा सिर्फ पानी है। जी हां, बस पानी। और यही पानी इसे इतना बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाता है जो हर जरूरी चीज को हर जगह आसानी से पहुंचा देता है। लेकिन इस पानी में कुछ बहुत खास पैसेंजर्स भी सफर करते हैं। प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। फिर हैं ग्लोब्युलिन्स, जो हमारे बॉडीगार्ड्स की तरह इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और फाइब्रिनोजन, ये वो है जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस नदी में तैर रहे असली वर्कफोर्स की, हमारी सेलुलर टीम। ये सेल्स कोई आम पैसेंजर नहीं है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड टीम है, जहां हर किसी का एक खास काम है जो हमें जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस टीम में सबसे ज्यादा तादाद में है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। और इनकी संख्या हैरान कर देने वाली है। खून की एक घन मिलीमीटर जितनी छोटी सी जगह में करीब 50 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब इनकी तुलना में वाइट ब्लड सेल्स को देखिए, ये बहुत कम है। एक घन मिलीमीटर में सिर्फ 7,500 के आसपास। ये एक छोटी लेकिन बेहद ताकतवर और स्पेशलाइज्ड फोर्स है। और फिर आते हैं प्लेटलेट्स, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि रेड ब्लड सेल्स इतने ज्यादा क्यों हैं और वाइट ब्लड सेल्स इतने कम क्यों? इन नंबर्स के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हमें रेड ब्लड सेल्स के बनने की कहानी को समझना होगा। यहीं से पता चलेगा कि इनकी इतनी बड़ी संख्या हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। इस पूरी प्रोसेस का एक ऑफिशियल नाम है एरिथ्रोपोएसिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आसान भाषा में ये रेड ब्लड सेल्स बनाने वाली एक फैक्ट्री है। एक ऐसी जगह जहां ये सेल्स बनते हैं, तैयार होते हैं और फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एक सेल को पूरी तरह से तैयार रेड ब्लड सेल बनने में करीब 7 दिन लगते हैं। ये एक पूरा सफर है जिसमें वो अलग अलग स्टेज से गुजरता है, तब जाकर वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार होता है ना कमाल की प्रोसेस? तो इस फैक्ट्री को प्रोडक्शन शुरू करने का सिग्नल कौन देता है? जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारी किडनियां एक खास हार्मोन रिलीज करती हैं, ईपीओ। ये हार्मोन एक मैसेज की तरह बोन मैरो तक जाता है और उसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने का ऑर्डर देता है। चलिए, रेड ब्लड सेल्स की कहानी तो हमने जान ली। अब वक्त है टीम के बाकी सदस्यों से मिलने का, हमारे शरीर के डिफेंस और रिपेयर डिपार्टमेंट से। व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम की सिक्योरिटी डिटेल कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनका बस एक ही काम है, बाहर से आने वाले दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया और वायरस से शरीर को बचाना। इस सिक्योरिटी टीम में भी अलग अलग तरह के सोल्जर्स हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो सबसे पहले लड़ने पहुंचते हैं। और लिम्फोसाइट्स, ये इंटेलिजेंस एजेंट्स की तरह हैं जो दुश्मनों को याद रखते हैं ताकि वो दोबारा हमला ना कर सकें। और आखिर में है प्लेटलेट्स, हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम। ये असल में सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे ही कहीं चोट लगती है, ये फौरन वहां पहुंचकर खून का थक्का बना देते हैं और डैमेज को रिपेयर करते हैं। तो एक बार पूरी टीम पे नजर डालते हैं। 50 लाख रेड ब्लड सेल्स जो 120 दिनों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, 7,500 व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी रक्षा करते हैं, और 3 लाख प्लेटलेट्स जो सिर्फ 7 से 10 दिनों के लिए आते हैं लेकिन हमारा रिपेयर सिस्टम मजबूत रखते हैं।
तो देखा खून की एक छोटी सी बूंद के अंदर कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम हर पल काम कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस टीम का कोई एक हिस्सा भी गड़बड़ा जाए, अगर टीम का ये नाजुक बैलेंस बिगड़ जाए? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे सिस्टम की अहमियत समझाता है।